नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MNP, जिसका नाम है म्युनिसिपल नॉमिनी पायलट प्रोग्राम ऑफ कनाडा, जो कि कनेडियन गवर्नमेंट बहुत जल्द इस प्रोग्राम को लॉन्च करने जा रही है। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है फॉर गेटिंग डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा। तो मैंने बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स में ऑलवेज ही ये बताता आ रहा हूँ कि कनेडियन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने प्रोग्राम को कस्टमाइज करके, जैसी उनको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके लोगों को अपनी कंट्री में इनवाइट करती है। तो ऐसी जो कस्टमाइज सिस्टम है इमिग्रेशन का वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर नहीं मिलेगा। तो मैंने पीछे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कनाडा से रिलेटेड। तो ये जो हमारी 9th वीडियो है कनाडा से रिलेटेड, तो मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में 75 वीडियोस रहेगी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। देखो, कोविड की इतनी ज़्यादा मार होने के कारण हर एक कंट्री इस प्रॉब्लम के अंदर है, वर्ल्ड की हर एक कंट्री। बट कनेडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमारा जो टारगेट है हर साल कम से कम हर साल 3,50,000 से ज़्यादा वो लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड करेगी। उनका ये टारगेट है हर साल इतने लोगों को, और हर साल जो पिछला जो उनका रिकॉर्ड रहा है 3 लाख लोगों को हर साल डिफरेंट कैटेगरी के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसीज दे रही है। और उन्होंने ये भी बताया 2019 में उनके पास 6,40,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे 185 कंट्री से, 185 कंट्री से। तो उनका 2020 में टारगेट था कि 7 लाख तक हम इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी कंट्री के अंदर लेकर आएंगे 185 कंट्री में। लेकिन कोविड आने के कारण अभी तक उनकी जो फिगर है 1 जनवरी से लेकर एज ऑन डेट तक सिर्फ 64,000 स्टूडेंट ही वहां पर पहुंच पाए हैं। फिर भी वो आज की डेट में अपने डिफरेंट टाइप की प्रमोशंस कर रही हैं, आइदर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जिन्होंने वहां पर परमानेंट रेजिडेंसीज के लिए जाना है, चाहे वहां पर किसी ने टूरिज्म के लिए जाना है। तो कनेडियन गवर्नमेंट के बारे में बताऊं, वहां पर 2 पार्टीज हैं मेजर, कंजर्वेटिव है और लिबरल है। तो जो लिबरल पार्टी है पिछले 2 इनका टेन्योर हो चुका है, सेकंड टेन्योर है, और काफी लिबरल है टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स, आइदर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं चाहे वहां पर लोगों ने परमानेंट रेजिडेंसीज के ऊपर जाना है, काफी लिबरल है। तो अगर हम पिछला कोई डाटा आज से 8 साल पहले का हम डाटा उठाएं, उस टाइम दे वर वेरी रिजिड टुवर्ड्स किसी भी टाइप का वीजा देने में, चाहे स्टूडेंट वीजा था चाहे टूरिस्ट वीजा था, अगर हम आज से 8 साल पहले की बात करें। तो जब से लिबरल गवर्नमेंट आई है उनकी जो सोचने का नजरिया है वो डिफरेंट है, वो बहुत ही लीनियंट है हर एक पर्सन के टुवर्ड्स, जिन्होंने वहां पर कनाडा में चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आना है, चाहे टूरिज्म के लिए जाना है, चाहे टेम्पररी फॉरेन वर्कर में आना है, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने आना है। तो वो बार बार बताते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कनाडा के अंदर 1,80,000 लोगों को क्रिएट किया हुआ है, और बहुत अच्छा जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीसेस वहां पर जा रही है कनाडा के अंदर। तो मेरी जो पहली वीडियोस हैं 8 वीडियो मैंने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डाली थी, AIP के ऊपर डाली थी, रिगार्डिंग इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऊपर, एग्रो फूड के ऊपर डाली थी जो उन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, रिफ्यूजल केसेस के ऊपर डाली थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है MNP, जिसको हम म्युनिसिपल नॉमिनी पायलट प्रोग्राम कहते हैं। ये प्रोग्राम उन्होंने कस्टमाइज जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया है। तो ये प्रोग्राम लिटिल बिट जो रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम है उससे मिलता जुलता प्रोग्राम है जो कनेडियन गवर्नमेंट आने वाले टाइम में लेकर आ रही है। तो ये प्रोग्राम भी 3 साल चलेगा, जैसे AIP भी 3 साल चला, एग्रो फूड वाला भी 3 साल है, ये भी 3 साल चलेगा। तो इसको इंट्रोड्यूस करने का क्या कारण है, मैंने फिर बता दिया। उनके जितने भी प्रोविंस हैं जहां पर भी उनको किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो उस टाइप के प्रोग्राम को कस्टमाइज कर लेते हैं कि अभी ये लोग चाहिए तो हम अपना एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर दें, आने वाले 3 साल में ऐसे लोग बुलाएंगे। तो इसी तरीके से वहां की डिमांड को देखते हुए, क्योंकि वहां में ये जो कनाडा के अंदर है एजिंग इज ए बिग प्रॉब्लम,
ओल्ड एज लोग बर्ड में सबसे ज़्यादा कनाडा के अंदर आज की डेट में हो चुके हैं। पहले नंबर पर पहले जापान था, जापान के बाद अभी नंबर 1 पे कनाडा आ चुका है, जहाँ पर ओल्ड एज लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो एक ये रीज़न है इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने का। दूसरा, बर्थ रेट इज़ वेरी निग्लिजिबल। जो न्यू बच्चे हैं वो बहुत कम वहाँ पर होते हैं, बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है कनाडा के अंदर, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम को एक इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि मैक्सिमम जो न्यू इमिग्रेंट है वो मैक्सिमम कहाँ पर जाता है, जब कनाडा के अंदर चला जाता है, टोरंटो में चला जाता है, या मॉन्ट्रियल में चला जाएगा, या वैंकूवर में चला जाएगा, या कैलगरी में चला जाएगा, या एडमंटन में जाता है, या ओटावा में जाता है। जो मेजर सिटीज़ है ना, जो मैक्सिमम चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो न्यू इमिग्रेंट्स हैं जो परमानेंट रेजिडेंसीज के थ्रू जाता है, वो मेजर सिटीज़ में जाता है। तो जो उनके रूरल एरियाज है या जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले एरिया है वो डेवलप नहीं हो पा रहे, वहाँ पर जो स्किल्ड लोगों की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन कर दें कि वहाँ के जो रूरल एरिया में डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं जिनको टेक्निकल लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, वो अपने लेवल पर स्पॉन्सर करें, तो लोग वहाँ से परमानेंट इमिग्रेशन लेकर तो उस एरिया में आ जाएं जो गांव वाले एरिया है। जैसे मैं जलंधर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जलंधर डिस्ट्रिक्ट में लोग रहते हैं, तो यहाँ से अगर हम नकोदर चले जाएं, नकोदर या फगवाड़ा चले जाएं, ये छोटे छोटे जैसे कस्बे हैं, तो वहाँ पर जैसे कनाडा के अंदर जैसे ये ऐसे ऐसे जो कस्बे हैं, वहाँ पर लोगों को, स्किल्ड लोगों की बहुत ही डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर एजिंग की प्रॉब्लम है, बर्थ रेट बहुत निग्लिजिबल है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वहाँ के एम्प्लॉयर। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके थ्रू अगर वहाँ के जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है, जो अभी वो उनकी अप्रूवल लिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं और इस प्रोग्राम को भी लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके अंदर वो जितने भी ये एरियाज रहेंगे, जो रूरल एरिया है, गाँव वाले एरियाज हैं, तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयर्स रहेंगे वो अपने लेवल पर किसी को भी नॉमिनेट करके अपने वहाँ पर एज ए एम्प्लॉय या परमानेंट रेजिडेंसीज के थ्रू बुला सकते हैं। तो हर साल वो 5000 लोगों को हर साल लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने जा रही है कैनेडियन गवर्नमेंट। और इसके अंदर उन्होंने और प्लस पॉइंट क्या रखे हुए हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले टाइम में जो प्रोग्राम जब इंट्रोड्यूस होगा उसके अंदर ये जो प्लस पॉइंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक तो उन्होंने हर साल 5000 लोगों को लेना है। दूसरा, इसमें कंडीशन ये रखी है कि कनाडा में अगर आपने अपनी पीआर को मेंटेन करना है तो 5 साल में 4 साल वहाँ पर रहना पड़ता है। कनाडा के अंदर किसी ने अपनी पीआर को मेंटेन करना है, अगर सिटीजनशिप नहीं लेनी, तो 5 साल में 4 साल उसको वहाँ पर रहना पड़ता है। अगर नहीं रहता तो वो इनवैलिड हो जाती है वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी। बट उन्होंने कहा जब हम ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसको हम म्युनिसिपल नॉमिनेट प्रोग्राम कहते हैं, तो जो वो कंडीशन है 5 साल में 3 साल भी अगर आप इन एरियाज में रहते हैं, जो मैंने फिर रूरल एरियाज में रहते हैं, तब भी आप परमानेंट रेजिडेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है जिन्होंने वहाँ पर डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसीज के लिए जाना है अंडर MNP प्रोग्राम के थ्रू। दूसरा, इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है तो वो कैनेडियन डॉलर 630 कैनेडियन डॉलर रखी है। तो अगर हम दूसरे प्रोसेस में अगर लेके चलते हैं PNP की या फेडरल इमिग्रेशन की 825 कैनेडियन डॉलर है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो ये 3 मेजर एडवांटेज भी मिलेंगे जिन्होंने अगर रूरल एरिया में डायरेक्टली पीआर लेकर अंडर MNP के थ्रू जाते हैं, तो उनको ये भी इस टाइप के भी मेजर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है बहुत जल्द कैनेडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट आज की डेट में भी पूरी की पूरी एनर्जेटिक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए, परमानेंट रेजिडेंसीज जिन्होंने लेनी है, और उन्होंने जो अपनी परमानेंट रेजिडेंसीज का कोटा भी है, टारगेट भी है, वो 3.5 लाख कर दिया है। हर साल 3.5 लाख डिफरेंट कैटेगरी के थ्रू वो लोगों को परमानेंट रेजिडेंसीज देंगे, आइदर वो फाइनल स्किल्ड है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो PNP है। तो ये भी एक उनका टारगेट है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन्होंने बताया था कि 7 लाख हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेने हैं, लेकिन जो आज की सिचुएशंस हैं वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, वो यही कह रहे हैं कि आज की डेट में आप अपनी फीसें भेजें
और वीज़ा लें और अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस अपनी कंट्री में बैठकर लगाएं और आपको पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। आपको यही कंसिडर किया जाएगा कि आप अपनी जो एजुकेशन है इनसाइड ही कनाडा ले रहे हैं और आप पोस्ट स्टडी परमिट के लिए भी एलिजिबल हैं और पीआर के लिए भी एलिजिबल है। तो बहुत टाइप के एडवांटेजेस देने जा रही है कैनेडियन गवर्नमेंट डिफरेंट कैटेगरीज के वीज़ा कैटेगरीज को, क्योंकि वो चाहते हैं आज की डेट में कि वहाँ पर मैक्सिमम लोग उनकी कंट्रीज में आए। तो मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले भी मैंने डाली है। मैंने कैनेडियन ट्रक ड्राइवर्स के अपने वर्क परमिट के ऊपर भी डाली थी कि अगर आपने उसका लीनिया लेना है किस तरीके से ले सकते हैं। अगर आप टेक्निकल हैं, कनाडा के अंदर जाना चाहते हैं, आपके पास स्किल्ड है किसी भी टाइप का, +2 की हुई है और साथ में आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है हैवी ट्रक ड्राइविंग का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वहाँ के जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हैं जिनको हाई डिमांड है ड्राइवर्स की, उनके साथ आपकी इंटरेक्शंस भी करवा सकते हैं। इवन मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी कोलैबोरेशन विद कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस, मैं इस वीडियो में फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वहाँ की लॉ फॉर्म है, चाहे वहाँ पर कोई बिजनेस फॉर सेल है, चाहे वहाँ पर एम्प्लॉयर्स हैं जिनको एम्प्लॉय चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड से अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके लिए क्राउन इमिग्रेशन 100% हेल्प कर सकती है। और क्राउन इमिग्रेशन उनका स्वागत भी करती है कि अगर वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है, क्लाइंट बेस है, जो जेन्युइन लोग हैं जो कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। तो मेरी जो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कनाडा के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज की माइग्रेशन कैटेगरीज हैं। अगर आपने कनाडा जाना है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि ये मेरी 9th वीडियो है और आने वाले टाइम में मैंने 75 वीडियोस लेकर आना है वहाँ की डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर। तो हर एक वीडियोस में मैं ये भी रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि हम कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा का ना बिफोर वीज़ा ना आफ्टर वीज़ा कोई भी कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लेते। अगर आपने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करना है तो हमारे 5,000 से लेकर 15,000 के मैक्सिमम चार्जेस है। अगर आपका कनाडा का किसी भी टाइप का कोई वीज़ा भी अप्लाई करना है, अगर आपके वहाँ से कोई पेपर आए हुए हैं, चाहे आपके लीमिया आया हुआ है, चाहे आपका टेम्परेरी फॉरेन वर्क परमिट के पेपर आए हुए हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपके वो पेपर भी अप्लाई कर सकती है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कनाडा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको एक जेन्युइन गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लास्टली रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।